इस सर्ग में श्री राम ने महाकाली के रूप में सीता के क्रूर और क्रोधी स्वभाव से शांत होने का अनुरोध किया और सीता ने अपने मूल सुखद शांत रूप और संयम को पुनः प्राप्त कर लिया। अब सीता के शुभ रूप में एक बार फिर श्री राम ने उस महान देवी से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की। प्रसन्न होकर महान देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया और दंपति ने अयोध्या लौटने के लिए अंतिम तैयारी की। देवताओं द्वारा नगाड़े बजाकर और भगवान श्री राम और सीता पर फूलों की वर्षा करके 1000 सिर वाले रावण पर विजय का जश्न मनाया। रघुनंदन श्री राम ने हजारों नामों का उपयोग करते हुए श्रद्धा पूर्वक सीता की प्रार्थना की। फिर उन्होंने एक बार फिर नम्रता और श्रद्धा से हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, हे सर्वोच्च देवी महाकाली, आपका यह दुर्जय, उग्र और विराट रूप मुझे डरा रहा है, इसलिए कृपया शांत हो जाएं और सीता के रूप में अपने मूल कोमल, शांत, मधुर और मनभावन रूप में वापस आएं, जिस रूप को मैं प्यार करता हूँ और देखना चाहता हूँ। राम द्वारा कहने पर मिथिला की बेटी सीता ने अपने भयानक महाकाली के रूप को त्याग दिया और अपने पूर्व सीता के रूप को वापस लौटा दिया, जो आकर्षक, सौम्य, कोमल और देखने में सुखद था। सीता स्वर्ण कमल के समान सुंदर, वैभवशाली, आकर्षक और तेजस्वी थी। वह एक ऐसे फूल के पंखुड़ियों से मिलती जुलती थी जिससे एक मीठी और सुखद सुगंध निकलती थी। उनकी आकर्षक और सुंदर आंखें होने के साथ साथ 2 भुजाएं भी थीं। वह घुंघराले बालों से सजी थी, जिसमें हल्के नीले रंग की छाया थी। उन्होंने सबसे कोमल, शांत, सुखद और आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया। उनके पैर और हथेलियां लाल रंग के थे। उनका माथा चौड़ा, शाही और राजसी था। यह उनके सम्मान और भाग्य के प्रतीक के रूप में एक उज्जवल तिलक चिन्ह से सुशोभित था, जिसे सामूहिक रूप से श्री के गुणों के रूप में जाना जाता है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए श्री का अर्थ विवाहित महिला के सर की मांग में लगाए जाने वाला शुभ सिंदूर है। इसे मांग टीका भी कहा जाता है, जो शादीशुदा स्त्री आभूषण की तरह मांग में पहनती हैं। सीता के पूरे शरीर को सुंदर आभूषणों से सजाया गया था। उन्होंने सोने की बनी एक बड़ी माला पहनी थी। उनके होठ चमकीले लाल रंग के थे, जिन पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने पैरों में पायल और शरीर पर अंबर नामक सुंदर कपड़े पहने थे। उनका चेहरा हंसमुख था। वो गौरवशाली और दिव्य लग रही थी। वह अनंत वैभव और ऐश्वर्य का भंडार थी और उनकी प्रसिद्धि का कोई अंत नहीं था। रघुकुल के सर्वश्रेष्ठ श्री राम ने सीता को उनके सामान्य रूप में देखा और इससे उनके सभी भय दूर हो गए। उन्होंने स्वयं को बहुत प्रसन्न महसूस किया और परमेश्वरी नामक सर्वोच्च देवी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मेरा जन्म और तप आज फलित हुए हैं, क्योंकि आपने निराकार और निर्गुण स्वरूप में स्वयं को मेरी आंखों के सामने प्रकट किया है, ताकि मुझे आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके। आप मुझसे प्रसन्न हुई हो और मुझ पर अनुग्रहकारी और दयालु हो। आपके द्वारा ही सारी दुनिया बनाई गई है। प्रारंभ से इस सृष्टि के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी, प्रमुख देवता और मुख्य तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सबका मूल आप में है। वे आप पर स्थापित हैं, आपके द्वारा संरक्षित हैं और आपके द्वारा बनाए गए हैं। हे देवी, यह पूरी सृष्टि अंत में विलीन हो जाती है, अर्थात अंत में आपके साथ डूब जाती है। आप सभी के लिए परम पद कहे जाने वाले परम अंत और सर्वोच्च स्थिति हैं। आपके सर्वोच्च इकाई के रूप में सराहना की जाती है। आप न्यायाधीश की तरह अच्छे कामों के लिए पुरस्कार देती हैं और बुरे कामों के लिए सजा देती हैं, लेकिन स्वयं अलग और अविभाज्य रहती हैं। आप सृष्टि की सर्वोच्च आत्मा, परमात्मा के सर्वोच्च ज्ञान में पारंगत हैं। आपको शिवा कहते हैं, क्योंकि आपने शिव के संरक्षण में आश्रय लिया है। ब्रह्मांड के निर्माता महान ब्रह्मा, संहार के ईश्वर भगवान शिव, मुख्य अधिकारी विराट पुरुष भगवान विष्णु, अज्ञानता,
भाग्य, मतिभ्रम करने वाली माया, मृत्यु और क्षय देने वाला काल आदि में से सैकड़ों आप में मौजूद हैं। अर्थात सृष्टि के प्रत्येक कार्य आपके माध्यम से होते हैं। आप ऊर्जा, पराक्रम और अनंत शक्तियों की सर्वोच्च सत्ता हैं। आप परमेष्ठी के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि आप सभी दिव्य देवताओं को एक ही बार में पहचानती हैं। आप सभी प्रकार के मत, वाद विवाद और तर्क वितर्क आदि भेद और विद्वत्ता से जुड़े विभिन्न दोषों से मुक्त हैं। आप अच्छे और बुरे दोनों की निर्माता हैं तथा ब्रह्मांड में मौजूद सभी विपरीत शक्तियां जो संतुलन बनाए रखने के लिए मौजूद हैं, उनकी उत्पत्ति आपसे है। आप सभी के साथ समान व्यवहार करती हैं, जैसे कि सभी आपके अपने बच्चे हैं, क्योंकि आप पूरी सृष्टि की सर्वोच्च माता हैं। इस श्लोक में देवी को परमेष्ठिनी कहा गया है, क्योंकि उनका संपर्क सभी दिव्य देवी देवताओं के साथ है, जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारक शिव, स्थूल जगत के विराट पुरुष जो ब्रह्म का स्थूल शरीर है, अदृश्य सत्ता जो सृष्टि के सर्वोच्च आत्मा है, सबसे शक्तिशाली और प्रबल अग्नि भगवान और दुनिया के पहले इंसान जिन्हें मनु कहा जाता है। हे योगियों और तपस्वियों की परम पूज्य और संरक्षक देवी, आप सर्वोच्च देवी हैं, जिनके पास विराट पुरुष भगवान विष्णु का अधिकार है। आप प्रधान होने के नाते पहले संपूर्ण सृष्टि की रचना करती हैं और फिर समाप्त कर देती हैं। आपके आशीर्वाद द्वारा देवता आपकी संगति में उस प्रसन्नता का आनंद लेते हैं जो आत्म साक्षात्कार और ज्ञान के साथ आता है। यह आप ही हैं जो सर्वोच्च परमानंद, मोक्ष और उल्लास प्रदान करती हैं। ये आप ही हैं जिन्होंने स्वयं को आकाश के विशाल, पवित्र और सर्वव्यापक रूप में प्रकट किया है। आप सर्वोच्च और दिव्य प्रकाश हैं, जिन्होंने इस दुनिया से अंधकार को दूर कर दिया है। आप निरंजन हैं, अर्थात आप अदृश्य, सूक्ष्म, शुद्ध, पवित्र और दिव्य हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है। आप उद्धारक और मुक्तिदाता शिवा हैं। आप सर्वव्यापी, सूक्ष्म, सर्वोच्च, पारलौकिक, उदात्त ब्रह्म और प्रकृति में स्थूल, शाश्वत, अनंत, सतत और प्राथमिक हैं। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि वाल्मीकि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जहाँ देवी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ सृष्टि की सभी बुरी शक्तियों के प्रतीक अंधकार के अस्तित्व की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप इंद्र की तरह हैं, जो सभी देवताओं के साथ साथ सृष्टि के भगवान हैं। आप ब्रह्मा की तरह हैं, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च पारलौकिक आत्मा ब्रह्म के बारे में मेधावी और प्रबुद्ध हैं। आप ऋषि कपिल की तरह सांख्य शास्त्र के तत्व ज्ञान में निपुण हैं। देवताओं और 11 रुद्रों में आप भगवान शिव के अभिन्न स्वरूप की तरह हैं, जो रुद्रों के प्रमुख हैं और देवताओं में सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रबुद्ध माने जाते हैं। आप 12 पौराणिक सूर्यों में प्रमुख उपेंद्र की भांति हैं, जो नियमित कार्यों को करता है। आप विभिन्न संरक्षक देवता वसुओं में प्रमुख अग्नि देवता तुल्य हैं। आप चारों वेदों में स्पष्ट, सुंदर और सर्वश्रेष्ठ माने गए सामवेद की भांति हैं, जिसे सबसे मधुर धुनों में गाया जा सकता है। आप वेदों के भजनों की काव्य रचना करने वाले विभिन्न छंदों में भजन लेखन की सर्वोत्तम प्रणाली गायत्री छंद के समान है। ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में विद्या कहलाने वाली आप अध्यात्म विद्या के समान हैं, जिनके पास पारलौकिक आत्मा का विज्ञान है। आप जीव की आत्मा के लिए सर्वोच्च अंतिम मोचन, मुक्ति, मोक्ष और परम गति हैं, जहाँ से आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। आप माया रूपी चिंगारी के रूप में पूरी सृष्टि के मूल में स्थित हैं, जो प्राणी को भ्रम जाल में फंसने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सृष्टि का चक्र चलता रहे। प्राथमिक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आप शक्तियों के सभी रूपों में स्थित हैं, जैसे बल, अधिकार, शक्तियां और क्षमताएं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। आप काल की तरह सभी के भाग्य को नियंत्रित करने वाली वो वरिष्ठ भगवान हैं,
जो किसी भी चीज का अंत निर्धारित करके उसे खत्म करने का अधिकार और शक्तियां रखती हैं। आप ब्रह्मांडीय दिव्य शब्द ओंकार हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभिन्न 4 वर्गों के बीच आप सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समान हैं। जीवन चरण के विभिन्न ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों में आप गृहस्थ हैं। आप सभी देवताओं में महान भगवान शिव के साकार रूप में स्थित महेश्वर हैं। पुरुषों में आप सृष्टि के सबसे सर्वोच्च और श्रेष्ठ पहलू विराट पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप दुनिया के सभी नश्वर प्राणियों के हृदय में निवास करती हैं। हे देवी, आप वेदांत नामक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ जैसे उपनिषदों में निहित सभी महान रहस्यों के सार का प्रतीक हैं। राजाओं के बीच आप राजाओं के भगवान सम्राट ईशा की तरह हैं। सत, त्रेता, द्वापर और कली चारों युग जो दुनिया के निर्माण और विनाश के एक चक्र को चिन्हित करते हैं, इनमें से आप पहला युग सतयुग है, जिसे सबसे लंबा, सर्वश्रेष्ठ, अकलुषित और वैदिक अनुष्ठानों से युक्त माना जाता है। आप प्राणी के साथ साथ देवताओं के लिए खुले सभी रास्तों में आकाश के पार सूर्य देवता द्वारा लिए गए उस मार्ग का अनुसरण करती हैं, जो सर्वाधिक प्रकाशित और गौरवशाली है। आप भाषण, पांडित्य, विद्वता और ज्ञान की संरक्षक देवी सरस्वती हैं। सुंदर, आकर्षक और मनमोहक दिखने वालों में आप विष्णु की दिव्य पत्नी लक्ष्मी हैं। आप माया भ्रम पैदा करने वाले लोगों में सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु हैं, अर्थात सृष्टि को पहले माया जाल में डालकर नष्ट करने, फिर इसका निर्माण करके सुचारू रूप से चलाने का काम आप करती हैं। आप सती महिलाओं में ब्रह्मा के पुत्र ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान अपने पति के प्रति ईमानदार, धर्मी और अकलुषित है। पक्षियों के बीच आप भगवान विष्णु के पौराणिक गरुड़ की भांति सबसे तेज और फुर्तीली हैं। वेदों के सूक्तों में आप विराट पुरुष को समर्पित एक भक्ति भजन वाली पुरुष सूक्त हैं। सामवेद के सूक्तों में आप श्रेष्ठतम और प्राचीनतम सूक्त हैं। जब करने में रहस्यमय शक्तियों वाले दिव्य और पवित्र शब्दों द्वारा प्रयुक्त मंत्रों में आप सावित्री या गायत्री मंत्र हैं। यजुर नामक धार्मिक अनुष्ठान में आप भगवान शिव को समर्पित 100 नाम के स्तोत्रों का उपयोग करके किया गया अग्नि यज्ञ शतरुद्र हैं। पहाड़ों में आप महान मेरु पर्वत हैं। अंशों, विभागों और विभाजनों के बीच आप अनंत के रूप में जानी जाती हैं। वास्तव में आप वह सब कुछ हैं जो मौजूद है, अर्थात आप इस सृष्टि में सब कुछ धारण करती हैं। आप सर्वोच्च, पारलौकिक, उदात्त और सूक्ष्म ब्रह्मा हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी वह और यह आप में उपस्थित हैं, प्रमाणित और स्थापित हैं। आपका रूप समय की विभिन्न अवधियों की पहुंच और दायरे से बाहर है। यह एक समान और अपरिवर्तनीय है। आपका रूप अदृश्य है और दृष्टि की धारणा से परे यह शुद्ध, दिव्य, पवित्र और किसी भी प्रकार के दोष और कलंक से रहित है। आपका और आपके रूप का न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपका दिव्य, सूक्ष्म और उदात्त रूप अनंत, सत्य और आपके स्वयं से श्रेष्ठ और उच्च है। मैं आपके सामने सबसे अधिक श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। वेदांत में निहित सर्वोच्च ज्ञान ने अटल रूप से यह निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि आप संपूर्ण सृष्टि की महान माता हैं, अर्थात सारी सृष्टि आपसे उत्पन्न हुई है और आपकी संतान है। बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति आपको समझते हैं, साक्षी मानते हैं और प्रबुद्ध दृष्टि से देखते हैं। आप शुद्ध आनंद और उल्लास की एक छवि हैं। आप सर्वोच्च नियति और पारलौकिक अधिकार हैं, जो नियमों को निर्धारित करती हैं, उनके तौर तरीकों के साथ साथ आचार संहिता और विचार प्रकट करती हैं, जिनका पालन पूरी सृष्टि को करना चाहिए। मैं अपने मन और हृदय की सूक्ष्म आंखों में नियमित रूप से लगातार आपके परम रूप की कल्पना करता हूँ। मैं प्रतिदिन
आपके ऐसे दिव्य और प्रतापी रूप को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। आप उन सभी के मूल या केंद्र बिंदु पर हैं जिन्हें संपूर्ण, अखंड और अपरिवर्तनीय माना जाता है, अर्थात आप अनिवार्य रूप से पूर्ण और संपूर्ण हैं। आप उस इकाई का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे छोटे भागों में विभक्त या विभाजित नहीं किया जा सकता। आपके किसी भी चीज से हटा दिए जाने के बाद कुछ भी पीछे नहीं रहता, क्योंकि वास्तव में आप भीतर और बाहर से हर चीज में व्याप्त और समाहित हैं। आप मुख्य कारण हैं जो या तो मिलन या किन्हीं दो संस्थाओं के बीच अलगाव पैदा करता है। आप प्रकाश और तेज की अवतार हैं। आप रोशनी और चमक बिखेरती हैं। आप एक गर्मा गर्म प्रकाश का एक चमकता हुआ स्तोत्र हैं। आप न तो जन्म लेती हैं और न ही आप क्षय और विनाश के अधीन हैं। आप स्वयं को प्राण के रूप में प्रकट करती हैं, अर्थात किसी प्राणी में मौजूद जीवन की सांस है जो एक मृत शरीर को जीवित करती है। साथ ही आप इसके कार्य, प्रवाह और इसकी गतिविधि को निर्धारित करती हैं। मैं आपके इस भव्य रूप के आगे दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपका कोई आदि या अंत नहीं है। आप विश्व की आत्मा हैं। आप विविध रूप धारण करती हैं और इस असंख्य दुनिया में हर जगह स्थापित हैं। आप प्रकृति के रूप में व्यक्त प्रकृति माँ हैं और साथ ही आप इससे परे हैं। आप एक ऊंचे और उच्च स्थान पर रहती हैं। आप अपरिवर्तनीय, अविनाशी, रहस्यमयी, नियमित और स्थिर हैं, जिसके लिए आपको विशेषण कुटस्थ द्वारा सम्मानित किया जाता है। आप अव्यक्त, गुणहीन, निराकार और वर्णन से परे हैं। आप भाषण, दृष्टि और अन्य धारणाओं की पहुंच से बाहर हैं, इसलिए आप अव्यक्त कहलाती हैं। आप वह सर्वोच्च पुरुष हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों की स्थापना की है। मैं आपके उस भव्य रूप को नमन करता हूँ। आप सभी के लिए शरण, आश्रय, सांत्वना और अंतिम विश्राम स्थल हैं। आप पूरे विश्व के लिए निवास स्थान हैं, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य दिन के अंत में विश्राम के लिए घर जाता है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि अपने जीवन चक्र के अंत में आप में विश्राम पाती है। सृष्टि के सभी स्थानों तक आपकी पहुंच है। आप बिना किसी रुकावट के हर जगह जा सकती हैं, क्योंकि आप समान रूप से पूरी दुनिया में व्याप्त और सर्वव्यापी हैं। आप जन्म और मृत्यु के बिना हैं, अर्थात आप सूर्य की तरह उगती और अस्त नहीं होती और अन्य नश्वर प्राणियों की तरह क्षय और विनाश के अधीन नहीं हैं। मैं आपके उस रूप को नमन करता हूँ जो परमाणु के समान छोटा और सूक्ष्म है, जो शाश्वत और अनंत है, जो यशस्वी, राजसी, अति विशाल, उल्लेखनीय, अद्भुत और शानदार है, और जो सृष्टि के स्थूल विराट पुरुष के रूप में प्रकट होती है। अर्थात आपके रूप में ऐसे अद्भुत गुण है कि वह जीव के आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले परमाणु जितना छोटा और साथ ही पूरे ब्रह्मांड के शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाला विराट पुरुष है। आप प्रकृति माँ का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप वह बीज हैं जहाँ से सत, रज और तम जैसे तथा कथित त्रिगुण निकलते हैं, जो सभी व्यक्तियों की विशेषताओं, स्वभाव, दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। आपके पास दिव्य गुण के रूप में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, भव्यता, तेज और शान है। आप विज्ञान जैसे सद्गुणों, धार्मिकता, औचित्य, बड़प्पन और सदाचार की शुभ भंडार हैं। आप सभी 14 लोगों को अपने में समाहित करती हैं, अर्थात ये सभी आपके स्थूल रूप में मौजूद हैं। आप पानी में भी मौजूद हैं। हे देवी, मैं आपके इस तरह के यशस्वी और शानदार रूप को नमन और प्रणाम करता हूँ। आप विभिन्न किस्मों और असंख्य रहस्यों में सबसे विशाल, शानदार, उल्लेखनीय और अद्भुत हैं। आप वह विराट पुरुष हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुए है। आप सृष्टि के एकमात्र शाश्वत और अनंत भगवान हैं। विभिन्न भूत तत्व, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आपके निवास स्थान हैं, अर्थात आप इन सभी भूतों में
स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। आप आदिकालीन ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में मौजूद हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड ने आकार लिया, अंत में उभरा, अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ। यदि आप ब्रह्मांड से हटा दी जाती हैं, तो कुछ भी नहीं रहता है। वेद भी आपके रूपों में से एक है। आप प्राथमिक, सबसे प्राचीन और आदिम सत्ता हैं। मैं आपके अद्भुत और शानदार रूप को नमन करता हूँ। आप बिना किसी भेदभाव के दुनिया को अपने तेजोमय प्रकाश और तेज से व्याप्त कर अज्ञान के अंधकार को दूर करती हैं। आपका उज्जवल रूप सौर मंडल में मौजूद सूर्य के वैभव का प्रतीक है। आपके पास हजारों सिर हैं और आप अतुलनीय शक्तियों और क्षमता से युक्त हैं। आपके पास हजारों भुजाएं हैं और आप प्राचीन आदिम पुरुष हैं। आप नारायण के रूप में पानी पर सोती हैं। मैं नतमस्तक हूँ और आपके अद्भुत रूप के सामने श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। महाकाली के रूप में आपके उग्र और भयानक रूप में तेज नुकीले दांतों की एक पंक्ति के साथ भयंकर और दुर्जय होने के साथ साथ शक्तिशाली जबड़े हैं। आप सभी 3 अवधियों भूत, वर्तमान और भविष्य काल में तथा जीवन के 3 चरणों बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे में सम्मानित और पूजनीय हैं। आपका भयंकर और दुर्जय रूप प्रलय के दिन जलती हुई भीषण आग की याद दिलाता है। आप सृष्टि की वह भयानक शक्ति हैं जिसे मृत्यु, विनाश और प्रलय कहा जाता है। मैं आपके ऐसे दुर्जय, भयानक और विस्मयकारी भव्य रूप के आगे नतमस्तक हूँ। आप पौराणिक 1000 फन वाले शेषनाग के रूप में भूमिगत दुनिया के संरक्षक देवता के रूप में मौजूद हैं। आप अप्रमेय की उपाधि से सम्मानित, अंतहीन और बिना किसी मापदंड के हैं। प्राचीन शेषनाग के अनंत रूप में स्थित आप में पृथ्वी और संसार का भार सहने की क्षमता और सामर्थ्य है। अनंत के नाम से जाने गए आपके ऐसे गौरवशाली रूप के आगे मैं नतमस्तक हूँ। आपके शोभा, वैभव और तेज के गुण ऐश्वर्य के रूप में जाने जाते हैं, जो बिना किसी बाधा या संदेह के अपनी सत्यता और प्रामाणिकता में स्थिर हैं। आपकी 2 तरह की आंखें हैं। पहली स्थूल आंखों द्वारा आप भौतिक संसार को देखती हैं और दूसरी ज्ञान की आंखें हैं। आप ब्रह्म द्वारा प्राप्त परम आनंद में विलीन रहती हैं। रुद्र द्वारा प्रलय के दिन या एक युग या एक काल के अंत में किए गए तांडव नृत्य की भांति आप अपने उग्र रूप में स्वर्ग में नृत्य करती हैं। हे देवी, मैं आपके ऐसे शानदार और तेजस्वी रूप के सामने श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। आप बिना किसी दुख, शोक, पीड़ा और संकट के हैं, अर्थात ये नकारात्मक लक्षण आपसे बहुत दूर रहते हैं। आप पवित्र, निर्मल, सुंदर, मनमोहक और आकर्षक हैं। आपके दिव्य और पवित्र कमल जैसे चरणों की पूजा देवताओं के साथ साथ गैर देवताओं द्वारा की जाती है। आप नाजुक, कोमल और सौम्य हैं। आपके पास एक शुभ रूप है जो स्थूल, ब्रह्मांडीय, सर्वव्यापी और विशाल है। हे देवी, मैं आपके ऐसे शानदार और अद्भुत रूप के सामने बार बार नतमस्तक हूँ। रघुकुल के राजा श्री राम ने महान देवी के सम्मान में यह प्रार्थना की। फिर वे वैदेही सीता के किनारे नम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब सीता ने उनकी बातें सुनी तो वे बहुत ही सुखद और शालीनता से मुस्कुराई और श्री राम से कहा, मुझे जो कहना है उसे सुनो। हे राजेंद्र, रावण का वध करने के लिए मैंने यह जो भयंकर, दुर्जय, भयानक और विस्मयकारी रूप धारण किया था, मैं इस रूप के साथ मानस के उत्तर में रहूंगी। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि वाल्मीकि यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि सीता मानसरोवर झील के उत्तरी किनारे पर कैलाश पर्वत पर निवास करेंगी, जो इस झील के उत्तर में स्थित है। यह पर्वत भगवान शिव और पार्वती का पौराणिक निवास है। इसलिए देवी के कहने का मतलब है कि वह वापस कैलाश पर्वत पर जाएंगी और जब तक उन्हें वापस आने और अपने भक्तों की मदद करने की आवश्यकता होगी, तब तक वहीं रहेंगी। आपका एक प्राकृतिक हल्का नीला रंग है, अर्थात
आप विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हैं, जो आकाश की छाया के समान पूरे आकाश में व्याप्त हैं। रावण के साथ भीषण युद्ध में घायल होकर आपने अपने रक्त का लाल रंग प्राप्त कर लिया है, अर्थात आपका शरीर खून से लथपथ है। इसलिए मैं एक ऐसे रंग को ग्रहण करूंगी जो नीले और लाल रंगों से युक्त एक मिश्रित छाया का हो और आपके साथ रहे। पुराणों में श्री राम को एक गहरे रंग की त्वचा के रूप में चित्रित किया गया है। यह आकाश के नीले रंग और रक्त के लाल रंग से बना एक मिश्रित रंग है, जो बैंगनी रंग कहलाता है। हे श्री राम, कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगो जो तुम पाना चाहते हो और मैं तुम्हें वह दूंगी। जब बहादुर राघव श्री राम ने देवी के इन उदार और परोपकारी वचनों को सुना, तो उन्होंने देवी के वरदान मांगने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने साथ रहने वाली सीता के रूप में स्वीकार कर लिया। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, हे भारद्वाज, श्री राम ने अपने समकक्ष सीता से पूछा, हे सर्वोच्च देवी, हे भाग्यवान देवी सीता, आपने मुझे समस्त सृष्टि के स्वामी के रूप में अपना सर्वोच्च, दिव्य, पवित्र और उदात्त रूप दिखाया है। हे शुभे, कृपया मुझे यह वरदान दे कि आपका यह दिव्य, भव्य, सबसे उल्लेखनीय और अद्भुत रूप मेरे दिल को कभी नहीं छोड़े। मेरे वानर भाई सुग्रीव की सेना, विभीषण के साथ लंका के उनके दानव साथी, मेरे सैनिक, अन्य सरदार और अयोध्या की सेना के सेनापति जो रावण द्वारा प्राणघातक रूप से घायल हुए हैं, हे वैदेही सीता, मुझे एक बार फिर उन सभी से मिलवाओ। श्री राम के साथ सीधे टकराव से पहले युद्ध के दौरान रावण द्वारा चलाए गए वायव्य अस्त्र द्वारा श्री राम की सेना का अधिकांश हिस्सा उड़ा दिया गया था। उससे पहले जब राक्षस सेना श्री राम की सेना से भिड़ गई थी, तब श्री राम के हजारों सैनिक घायल हो गए थे। यहाँ भगवान ने देवी से उन्हें फिर से जीवित करने के लिए कहा। उनके कहने का अर्थ यह भी है कि जो युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं देते, जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि वे कहाँ चले गए हैं, सीता परिस्थितियों को अनुकूल कर दे ताकि वे उनसे एक बार फिर मिल सकें। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, हे ब्राह्मण भारद्वाज, ठीक उसी समय आकाश में नगाड़ों की थाप का जश्न भरा शोर शुरू हुआ। जैसे ही देवताओं ने इस अवसर का जश्न मनाया, स्वर्ग से श्री राम और सीता पर फूलों की बारिश हुई। सीता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हर्षित हृदय से श्री राम से कहा, यह तो हो जाने दे। तब श्री राम ने ब्रह्मा और अन्य देवताओं को विदाई दी, जो आकाश से कार्यवाही देख रहे थे। श्री राम ने सीता के साथ अपने देश अयोध्या वापस जाने की तैयारी की। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित अद्भुत रामायण नामक प्राचीन महाकाव्य का 26वां सर्ग समाप्त होता है, जिसमें सीता का सर्वोच्च देवी के रूप में श्री राम द्वारा की गई प्रार्थना का वर्णन किया गया है। वह महाकाली के रूप में अपने उग्र रूप से अपने मूल शांत, सुखद, सुशोभित, गरिमापूर्ण और शुभ रूप में वापस लौट आई। श्री राम को दिया गया उनका आशीर्वाद, देवताओं का उत्सव और युगल की अयोध्या वापस जाने की तैयारी के साथ इस सर्ग का समापन होता है।